हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस 222 का आपने टेस्ट दिया है तो आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो गया, आप जैसा जानते हैं। साथ ही साथ आपके लिए आज लास्ट डेट है। मिस्टेक अगर आपको आंसर कहीं दिखता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं विद सपोर्टिंग एविडेंस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसको चैलेंज करें। साथ ही साथ क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेप्स हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है और आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो विद सपोर्टिंग एविडेंस के साथ चैलेंज करना चाहिए। तो करने का स्टेप काफ़ी सिंपल है। आपको जाना है एनटीए के वेबसाइट पर जाना है, और जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं उसके बाद आपको क्या है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन जो डिस्प्ले होता है उसको दिखा के सबमिट करना है। तो जैसे ही आप अपना ये प्रोसेस करेंगे आपको आपका व्यू क्वेश्चन पेपर दिखेगा फॉर मार्क रिस्पॉन्स। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं चैलेंज आंसर की का बटन आपको दिखेगा, जहाँ पर आप क्लिक करके अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, तभी आप चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा बारीक से हम लोग उसको समझते हैं। आप जो दिखेगा वो क्वेश्चन आईडी दिखेगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में। जो क्वेश्चन का आईडी है सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि उसमें जो कॉलम दिखेगा करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब क्या है कि करेक्ट आंसर की है जो कि एनटीए के द्वारा यूज किया गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसको उसमें क्या करना है, देखिए क्या है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन आर हाईलाइटेड। जो भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है नॉट फॉर चैलेंज, मतलब जिसको चैलेंज नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यू विश टू चैलेंज द ऑप्शन। ऑप्शन को क्या करना है, चैलेंज करना है। और ऑप्शन आईडी इन द गिवन 4 कॉलम बाय क्लिकिंग द, तो जिस ऑप्शन को आप चैलेंज करते हैं कि आंसर होना चाहिए उसमें आपको क्लिक करना है। और आफ्टर क्लिकिंग, जैसे ही आप क्लिकिंग करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपने सेव करिए। चैलेंज करने के बाद आप उसको क्या कीजिए, सेव करना है कि यही आंसर है, इसको हमने सेव किया। और सेव करने के बाद ऑल ऑप्शन आईडी है ना, जो है आपका सेव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो आपको डिस्प्ले करेगा। साथ ही साथ आपको करना क्या पड़ेगा, अपलोड सेक्शन में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद आप जनरली क्या है, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट हैं स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, या जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है सबको एक पीडीएफ फाइल बना लीजिए और उसी में अपलोड करिए। और करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई बुक का कहीं पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड बुक है, या कहीं पर आपको कुछ पीडीएफ वर्जन मिलते हैं उसके जो डिटेल लिंक है उसको भी आप साथ में लगा सकते हैं। अब करना क्या है कि आप अपने क्लेम को सेव करने के बाद अब आप आती है पे करने की बात। सो इन केस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम। और करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर सेविंग द क्लेम यू विल फाइंड ए स्क्रीन। आपको एक स्क्रीन दिखता हुआ मिलेगा जो कि चैलेंज किए हैं, डिस्प्ले और चैलेंज के लिए। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा चैलेंज करने के लिए। और फाइनली पेमेंट जो है करने के बाद रिक्वायर्ड फी, क्लेम क्या होगा आपका, सक्सेसफुल क्लेम होगा। और मोड ऑफ जो पेमेंट की बात करती है कि 200 रुपया पर क्वेश्चन आपको चैलेंज करने का लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और आप इसका पेमेंट डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो आपको एविडेंस तैयार कर लेना है। अगर आपके पास तैयार हो गया एविडेंस तब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा। तो देखिए, इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेड कटअप आने वाला है परसेंटाइल के फॉर्म में आने वाला है। परसेंटेज नहीं कि मतलब कितना 100 में
50 किया कि जो भी परसेंटेज है तो 50%, 40% जो पहले आया करता था, आज से 2 साल पहले जो एग्जामिनेशन हुआ करता था, क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होती थी और सब लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन हुआ करता था। अब जो है क्वेश्चन 2 शिफ्ट में होता है, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, एनटीए के द्वारा नॉर्मलाइज किया जाता है और उस नॉर्मलाइजेशन में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स होगा उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, जेके बायोलॉजी क्लास पर उपलब्ध है। आप टाइप कर सकते हैं एनटी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल परसेंटेज जेके बायोलॉजी क्लासेस, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये इसका कारण क्या है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, इसीलिए मतलब क्या है कि दोनों को नॉर्मलाइज करके परसेंटाइल में कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है और बिलीव किया जाता है, स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है कि भाई अब दोनों नॉर्मलाइज हो गया है तो क्वेश्चन हल्का है या भारी से कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे एंटी नॉर्मलाइजेशन का तरीका तो आप देख सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा आपको। साथ ही साथ मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं, रैंक और परसेंटाइल का रिलेशन, आप इसको भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से डिस्कस किया है और अगर आप साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं तो ये बातें आपको जाननी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको पे करेगा। चलिए, तो सारे परिस्थिति में पहला जो टेक होम मैसेज हुआ कि आपका जो मतलब परसेंटाइल के फॉर्म में मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा, आपके रैंकिंग को निकालने के लिए, और उसके बाद ही आपका क्या है, कट ऑफ आएगा परसेंटाइल के फॉर्म में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो परसेंटाइल के फॉर्म में लाइफ साइंस में, मेरा अपना ओपिनियन है चाहे काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपको वेट करना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या है परसेंटाइल का कट ऑफ क्या आता है। लेकिन हमारे समझ से अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो जेआरएफ के लिए 98.75 और प्लस माइनस 1% मान के चलिए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, मेरा अपना ओपिनियन है। 96 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 95, 88 एससी के लिए, एसटी के लिए 82 और 74, और इसी तरीके से 797 नेट के लिए और 94, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, 93, 984 और एसटी के लिए 76 और पीडब्ल्यूडी के लिए 74 परसेंटाइल है। अब बात करते हैं, एक बात को समझ ले बढ़िया से कि डिफरेंट तरह के परसेंटेज या मॉर्निंग में या इवनिंग में परसेंटेज डिफरेंट हो सकते हैं और सेम परसेंटाइल उनके लिए भी हो सकता है। इसका कारण क्या है कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये पॉसिबल हो जाता है। अगर आप एक और सरल भाषा में कहें तो अगर मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, मोर परसेंटाइल, ज़्यादा परसेंटाइल देखने को मिल सकता है। अगर हाईएस्ट मार्क्स, जो ज़्यादा मार्क्स उठाया गया है, लेस है नहीं, तो उसको क्या मिलेगा, परसेंटाइल ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू इवनिंग शिफ्ट। और इसको और विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और आपने निश्चित सफलता से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ CSR नेट लाइफ साइंस क्लब में जुड़ सकते हैं। यह बोरिंग रोड में अवस्थित है, जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। फाउंडेशन बैच हमारा 1 मार्च से चालू होने वाला है, आप चाहें तो उसमें भी जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं csrnetclub@gmail.com। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।